यार देखो, जिंदगी में सब पहली बार में ही जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और जो हार कर फिर जीते उसे ही बाजीगर कहते हैं। आई नो ये थोड़ा ड्रामेटिक साउंड कर रहा होगा, पर दिस इज द हार्श रियलिटी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सार्थक गुप्ता। आई स्कोर्ड two very contrasting ranks. Rank 3492 in NEET PG 2021 and rank 170 in INICET November. So I hope and believe that through my experience, you people will learn how to be patient and to always trust the plans God has made for you. When I was in school, my grandmother at that time was suffering from valvular heart disease. So whenever my father used to take her to hospital, after coming back, he used to tell me, यार सार्थक डॉक्टर बन। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो रिस्पेक्ट आपको डॉक्टर होने पे मिलती है वो शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं। सो आई डिसाइडेड टू बिकम डॉक्टर। आई गिव नीट यूजी एंड स्कोर्ड AIR 189 and then I was allotted SMS Medical College. To be honest, I did not study that well during my first year and it was the main reason my first year subjects were weak. फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो ऑल्दो आई वॉज वेरी हैप्पी विद SMS मेडिकल कॉलेज, पर दिल में कहीं एक वो छोटी सी तमन्ना थी कि यार दिल्ली जाना है, एम्स दिल्ली जाना है। That's when I decided that I should start studying seriously. Then I attended second year classes and first year classes at DBMC Jaipur Center, and I studied standard textbooks like Robbins, KDT and other books. Praveen sir simplified the Robbins beautifully for us, and everybody knows how good Ashwini sir is. I had a huge anatomy fear, and sir played a big role in making anatomy bearable for me. और जब मैं फिर फाइनल ईयर में आया तो मेरा मेन फोकस नोट्स बनाने पर था। मुझे कई बार फोमो होता था कि यार मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा एक बात लगती थी कि 2 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही को वो 2 बार पढ़ लूँ। और फिर मैंने सोचा, मतलब एक लेस डिमांडिंग ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि रॉबिन्स जो कि पैथ की बुक थी उसको कंबाइन करूँ मैथ्यूज जो कि मेडिसिन की एक गाइड बुक टाइप थी। DBMC पे क्लासेस अटेंड की और जो कुछ क्लासेस मिस भी हो जाती थी तो ई गुरुकुल वाला ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता था। वहाँ पे आप जो भी आपको देखना है आप कभी भी देख लो। साथ में क्यू बैंक भी सॉल्व कर लिया, टेस्ट ग्रैंड टेस्ट वगैरह दिए ऐप पे ही, और फिर लास्ट में GCLT भी दिया, जिससे बिल्कुल सेम एग्जाम वाली फीलिंग आई। मैं कॉन्स्टेंटली रजत सर के भी टच में रहता था। वो हमेशा कोई भी डाउट होता था, क्वेरी होती थी कि सर अब क्या करना चाहिए या इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे अब किस तरह से खुद को ओरिएंट करना चाहिए, वो हमेशा रिप्लाई करते थे। नचिकेत सर वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, ही ऑलवेज यूज्ड टू रिप्लाई मी ऑन मैसेंजर। यार आप लोगों ने सुना होगा 20th नोटबुक के बारे में कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं या कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं होती या फिर वोलेटाइल चीज़ें होती हैं, उन्हें एक अलग से कॉपी में नोट कर ले। मैंने कुछ उस तरह का तो नहीं किया, लेकिन हर सब्जेक्ट की कॉपी के लास्ट पेजेस पे मैं उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेता था। जैसे सर्जरी में स्टेजिंग हो गई, डर्मा में अगर इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है या फिर पॉइंटर्स हैं कि अगर ये होगा तो ये डिजीज़ होगी। और फिर जब चीज़ें रिवाइज कर रहा होता था तो उन्हीं को फिर हाईलाइट कर लेता था कि अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट रिविजन में उसमें से भी शॉर्टलिस्ट कर लिया कि अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से आपको नोट्स को कंसाइज करते जाना है कि पहले फर्स्ट डिवीजन में आप ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे होगे, फिर धीरे धीरे वो कम होते होते जो आपके लिए बिल्कुल लास्ट में वही चीज़ें बचेंगी जो आपको बिल्कुल नहीं आती होंगी या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था फाइनल ईयर एग्जाम से एक दिन पहले तक। मैं रात को मेडिसिन पढ़ रहा था और फिर मैंने देखा मेरी पूरी बॉडी पे पिटाकी थी और गम्स में ब्लीडिंग। उस टाइम पे मेरी प्लेटलेट्स अनरिकॉर्डेबल थी। आई वॉज डायग्नोज्ड विद एक्यूट ITP। मुझे ICU में एडमिट होना पड़ा और अगले दिन मुझे मेडिसिन का पेपर देना पड़ा। तब मुझे रियलाइज हुआ हाउ ग्रेटफुल आई एम। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स सब लोग मेरे साथ थे और उन्होंने इतनी मोटिवेटिंग चीज़ें बोली, जैसे टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बस होती इसलिए हैं कि आगे जाकर किस्सा बन सके। और फिर मैं सीधा ICU से डिस्चार्ज होकर अगले दिन पेपर देने गया। मेरे सारे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। हम लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, खाना खाते टाइम टॉपिक्स डिस्कस करना, और किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो दूसरा जने उसे हेल्प करता था। और इस तरह सब ने एक दूसरे की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट किया और आज सबको अपनी पसंद की ब्रांचेस मिल रही हैं। मोर देन एनीबडी आई शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। पूरे एग्जाम के दौरान मेरी प्लेटलेट्स फिर से कम नहीं हुई और मैं सारे एग्जाम्स फिर अनइवेंटफुली दे पाया और अच्छे से फाइनल ईयर पास किया। और ये आयरनिकली है कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स फाइनल ईयर के एग्जाम्स में आए। यार ये जो प्रिपरेशन वाला फेज होता है ना, ये बहुत ग्लूमी होता है। हमें हर बार लग रहा होता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उस टाइम मैं क्या करता था, बस 2 मिनट भगवान के सामने बैठ गया तो उससे जो पॉजिटिविटी आती थी, और उस टाइम पे लगता था कि यार अभी जो कुछ भी हो रहा है कभी तो सब अच्छा होगा। बस उस टाइम पे आपको ट्रस्ट करना है कि भगवान ने आपके लिए कुछ तो सोच ही रखा होगा। यार जब पढ़ रहा होता था तो सामने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे कुछ ऐसी चीज़ें लगा के रख रखी थी कि जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती रहे। जैसे मुझे हमेशा से ये था कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो इसे सामने लगा के रख रखा था कि यार अगला बर्थडे दिल्ली में मनाना है। और जैसे इस GT में इतने करेक्ट हुए तो अगले GT में कितने इंप्रूव कर सकता हूँ। तो जिससे क्या होता था कि आप कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होगे, आप उसको देखते रहोगे
तो आपका जो ज़ील है वो कभी खत्म नहीं होगा, आप खुद को मोटिवेट करते रहोगे और ट्रैक पे बने रहोगे। और फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। आई वॉज ऑन हाई डोज स्टेरॉइड्स फॉर ITP। उस स्टेरॉइड विड्रॉल की वजह से मैं मार्च अप्रैल में बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, और तब बहुत सेल्फ डाउट हो पाता था कि अभी तक टाइम भी बचा है क्या अब मैं कर पाऊंगा। फिर मैंने एक दिन अश्विनी सर को मैसेज किया। ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट आई कैन डू इट, आई हैड दैट पोटेंशियल, एंड देन आई मेड अ शेड्यूल फॉर माई सेल्फ। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, और फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ, और तब मुझे चेस खेलने की आदत लग गई। मैं बहुत यूट्यूब चलाने लगा और बिल्कुल ऑफ ट्रैक चला गया। मेरे मार्क्स वगैरह तब भी ठीक ही आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा। और फिर जब दोबारा से एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो आई वॉज अ लिटिल बिट रिलीव्ड कि चलो अभी और टाइम मिला है तो शायद मैं अब अपना बेस्ट दे पाऊंगा। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ब्रेक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी प्लान करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक्स प्लान करना। अनप्लान्ड ब्रेक से आप गिल्ट में जाते हो और फिर वो विशियस साइकिल में चले जाते हो, और फिर कभी भी आप ढंग से पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। वैसे तो मैं खुश था कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ, लेकिन थोड़े ही दिन बाद मुझे कोविड हो गया और मम्मी को भी कोविड हो गया। मम्मी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और वो उस टाइम पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। बहुत ज़्यादा ग्लूमी सा लगता था कि अब पता नहीं कैसे क्या सब कुछ कैसे होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मम्मी ठीक हुई, मैं भी पढ़ाई पे ट्रैक पे वापस आया, लेकिन वही गिल्ट रिग्रेट के चक्कर में उतना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। आई वॉज वेरी एंशियस बिफोर नीट PG, एंड सो आई couldn't परफॉर्म अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। रिजल्ट वॉज वेरी बैड। द फेज बिटवीन रिजल्ट एंड INICET वॉज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। मुझे पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, कभी भी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरी नीट PG में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई तो मैं कुछ अच्छा कर नहीं सकता। वो जो टाइम था नीट PG से INICET तक, तब पापा ने हमेशा बस यही बोला कि यार तू बहुत कुछ कर सकता है, तू अभी भी कर सकता है। और भाई का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब नीट PG से INICET तक हर दिन कभी मेरे को 11 बजे मैगी बना के दे के आ रहा है, कभी 2 बजे मैगी बना के लेके आ रहा है, और कुछ भी मुझे काम नहीं करने देता था, हमेशा मेरे हाथों में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था। पापा ने बोला कि अभी एक और एग्जाम आ रहा है, तू अभी हार क्यों मान रहा है? ज़रूरी थोड़ी है कि पहली बार में जीत हासिल हो, आप इस एग्जाम में हार के अगले एग्जाम में तो जीत सकते हो। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कब सक्सेसफुल हो रहे हो, आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना मैटर करता है। आपका पाथ लंबा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करने शुरू किए और दोबारा से सोचा कि INICET के लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस माई INICET वेंट वेरी वेल एंड आई स्कोर्ड AIR 170। SMS मेडिकल कॉलेज में सब लोगों ने काफ़ी हेल्प की। मेरे सारे फैकल्टी मेम्बर्स, प्रिंसिपल सर, डीन सर, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। अभी जब रिजल्ट भी आया तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या ब्रांच लूँ। तो ID गुप्ता सर ने, सुधीर भंडारी सर ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर करने में हेल्प की। यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। मेरी कॉलेज लाइफ का मैक्सिमम पार्ट लाइब्रेरी में गुजरा है। रात को 2 बजे तक पढ़ते थे, फिर अगले दिन सुबह वापस पढ़ना शुरू। काफ़ी सही पढ़ाई हो जाती थी लाइब्रेरी में, क्योंकि घर पे वो डिसिप्लिन बन ही नहीं पाता था। लाइब्रेरी में पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद में घर आ गए और फिर रूटीन बना रहता था। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे अम्मा पापा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जब मैं छोटा था तब मुझे वो हमेशा वो टाइम याद है जब उनको लगता था कि मैं, मतलब हमेशा से वो बोलती थी कि यार डॉक्टर बनना। आज वो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा साथ है, और आज जो भी मैं पा रहा हूँ वो सब उन्हीं की वजह से है। यार देखो, ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरा नीट PG उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन INICET में ठीक रैंक आ गई। तो मैं यही बोलूँगा कि हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट इन गॉड। और अभी आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मुझे लगता है जो चीज़ें मैंने सीखी इतने बड़े प्रिपरेशन फेज़ में, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों की आदत होती है, हम लोग टॉपर्स को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, रैंकर्स को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या हैं। हर कोई अपने आप में यूनिक है, तो आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। ये मत सोचो कि उसने ये किया तो मैं भी यही करूँगा। आपको जो ठीक लगता है वो करो। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको बस उस फीलिंग के साथ जाना है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया। आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो, उससे एक दिन पहले रात को ये सोच के सो कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, अब गॉड प्लीज ब्लेस माई हार्ड वर्क। और यार उस बैगेज के साथ कभी नहीं जाना कि इस GT में ये रैंक आई थी, उस GT में ये रैंक आई थी। आपको एग्जाम देने ऐसे जाना है कि एज इफ यू आर द वन हु इज गोइंग टू गेट द टॉप रैंक। यार हम लोगों को क्या है ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की आदत होती है कि अभी थोड़ा सा इंस्टा चला लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब चला लेते हैं, उससे थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होगा, हमें अच्छा लगता है। पर यार वो जो रैंक आने के बाद जो खुशी मिलेगी ना, वैसी खुशी आपको कभी नहीं मिल सकती। तो आप बस जो भी ब्रेक्स वगैरह लो, बिल्कुल प्लान करके लो, अपना हार्डवर्क करते रहो, और ये मत सोचो कि यार अभी सक्सेस नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिल सकती। और कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्फिडेंट रह के जाओगे तो आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे मेन एग्जाम में। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई कॉल इट ओवर। सी, यू कैन बी लूजर फॉर नाउ बट विनर फॉर लाइफ।